हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के कुछ क्वेरीज़ के बारे में। तो चलिए पहला क्वेरीज पिक करते हैं। पहला क्वेरी है लोकेशन के बारे में। आप में से बहुत लोगों का लोकेशन का डाउट है कि अगर आप एक लोकेशन प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं या फिर दूसरा लोकेशन प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हो तो आपको कहाँ कौन सा लोकेशन मिलेगा। तो डिपेंड करता है। अगर अगर एक प्लेस में ज़्यादा पहले ही ज्वाइनिंग हो चुकी है, सपोज आप सेलेक्ट करते हो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनी प्लेसेस, अगर वहाँ सीट्स फुलफ़िल हो गई है तो हो सकता है कि उसके नियर बाय लोकेशन प्रीफ्रेंस वो लोग आपको दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर वहाँ वैकेंसी खाली है या फिर और भी ओपनिंग्स है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर वहाँ क्लाइंट्स के ज़्यादा डिमांड्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपको वहाँ ज्वाइन करा सकते हैं। और कुछ कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि उनका प्रेफरेंस जो उन्होंने सेलेक्ट किया है वो नहीं मिला है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ जब फुलफ़िल हो जाती है तो वो क्या करते हैं, नियर बाय लोकेशन का दे देते हैं उनको, क्योंकि उनको सब प्लेसेस को मेंटेन करना होता है और डिमांड को भी उनको देखना होता है कि कहाँ क्लाइंट्स को क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसको मेंटेन करके ऑन बोर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। सो आप वरीज करने की कोई बात नहीं। आफ्टर ट्रेनिंग आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने एचआर से या फिर अपने मैनेजर से कि आपको दूसरे लोकेशन चाहिए आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो अगर वो एचआर आपका मतलब अच्छे माइंडसेट के होंगे तो रिक्वेस्ट करने से वो डेफिनेटली आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको वो प्रीफ्रेंस लोकेशन पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेट में क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेरी हम पिक कर लेंगे। आप में से बहुत लोगों का स्टेटस रिवॉक्स जैसा एक मैसेज आ रहा है। सो स्टेटस रिवॉक्ड क्या है, ये एक टेम्प्रोरी इशू है जो कि आपके तरफ से नहीं है, ये कॉग्निजेंट के तरफ से आया हुआ है। क्या हुआ है कि वो मतलब कॉग्निजेंट ने कुछ फीचर्स, न्यू फीचर्स एड ऑन किया है ऑन बोर्डिंग के पहले, तो वो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेज उन्हें करना होता है। तो उसको डेटा को मेंटेन भी करना होता है और नए अपडेट्स भी करने होते हैं। उसके वजह से ये रिवॉक्ड का आपको आपके डिस्प्ले में ऑन बोर्डिंग के पहले आपको ये शो कर रहा होगा। तो ये कोई बड़ा सा इशू नहीं है और इसमें आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये इशू छोटा सा है, ये रिसॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्द। सो आप फिर रेगुलर चेक करते रहें, नया स्टेटस चेक करें एवरीडे, तो आपको डेफिनेटली कुछ नया अपडेट मिलेगा आपको ऑन बोर्डिंग के पहले। नेक्स्ट है क्वेरी, ज्वाइनिंग वर्चुअली और नॉट। तो क्या है कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ऑन बोर्डिंग होगी वर्चुअली या फिर आपको कंपनी में जाके ज्वाइन करना है। तो अभी जैसे कोरोना के केसेस हैं या फिर जैसा थर्ड फेज आने वाला है तो वो कोई भी आईटी कंपनी, कुछ आईटी कंपनी बुला रहे हैं पर मैक्सिमम आईटी कंपनी अभी नहीं बुला रही है। तो वरी करने की ज़रूरी नहीं है, आपके ऑन बोर्डिंग ही होगी ना, वर्चुअली आपको अटेंड करना है और ट्रेनिंग भी आपके ऑन बोर्डिंग ही होगी। आफ्टर दिस ईयर मे बी ऑन फरवरी और मार्च तक आपका हो सकता है कि आपको ऑफिशियली मेल आएगा या फिर आपको ज्वाइन ऑफलाइन करना होगा जाके ऑफिस में। चलिए तीसरा क्वेरीज को पिक करते हैं हम। ये एफिडेविट का क्या इशू है। ओके, तो जिन्होंने 3 फेज को कंप्लीट कर दिया है, तो 3 फेज में प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जिसका कंप्लीट होगा उनको ये एक आ रहा है मेल एफिडेविट के, कि इसमें क्या है कि आपको कुछ लोग ने 6 सेमेस्टर तक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, मार्कशीट, और कुछ ने 8 सेमेस्टर तक प्रोवाइड किया है। उसमें बहुत लोगों का ओरिजिनल है, कुछ लोगों का फेक्स भी होता है, जैसे कि वर्चुअल या फिर नेट कॉपी होता है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। तो कुछ ना कुछ इशू इसके थ्रू होती है। तो वो क्या करते हैं कि टोटल देखते हैं कि आपके पास टोटल 8 सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड है या नहीं है। फिर कंप्लीसन सर्टिफिकेट, जिसको वो बोलते हैं प्रोविजनल कंप्लीसन सर्टिफिकेट, वो भी चेक करते हैं और वैलिडेट करते हैं। और अगर बाई चांस आपके पास ये कंप्लीसन सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी को या फिर अपने कॉलेज को कि आपको जल्दी से वो प्रोवाइड कर दें।
और आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका ये वो यूनिवर्सिटी कोई रीजन से आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक कोर्ट एफिडेविट बना सकते हैं और उसमें नोटरी का स्टाम्प होना ज़रूरी है। और वो स्टाम्प के साथ वकील जो है, लॉयर जो है आपका, उसका स्टाम्प प्लस सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और एफिडेविट में आपको क्या क्या लिखना है और कैसे आपको अपलोड करना है, आप ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं आपको वो जो नोटरी का जो एफिडेविट पेजेज है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उस पेज को डाउनलोड करके रख सकते हैं। और जब आपको 100 रुपीज़ के जो एफिडेविट पेपर्स मिल जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं उस पेज में, और आप मैनुअली उसको लिख कर सबमिट या अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको पेज वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उस पेज को डाउनलोड कर लें और उसको अपने जो एफिडेविट पेपर है उस पर प्रिंट करा के आप मैनुअली उसको सबमिट कर दें ना। और नेक्स्ट क्वेरी हम अगले वीडियो में पिकअप करेंगे, तो वीडियो के साथ लगे रहें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे को बजा दें, क्योंकि यहाँ आपको न्यू अपडेट्स हमेशा मिलते रहेगी।